चलिए, तो आई होप कि मेरी आवाज सभी लोगों को अच्छी तरीके से आ रही होगी। प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए ऑल ओके है। सेल वी स्टार्ट सेशन, राइट? चलिए ठीक है, ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे क्या कि लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था कि हमें ये जो मेन मेथड होता है, ये क्यों मेन मेथड लिखा जाता है, इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। और अभी का जो सेशन होगा, इसके आगे का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्या सब चीजें होगा, देखिए यहाँ पे सिंपल सा आप यहाँ पे समझिए क्या कि आप जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए क्या कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर एक्स, वाई और हमने जेड यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। एक्स, वाई एंड जेड वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना हो तो यहाँ पे x में अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे देता हूँ, y में हमने कोई वैल्यू दे दिया, z इक्वल्स टू मैंने कर दिया x प्लस वाई, कुछ इस तरीके से। यानी इंटीजर x कॉमा वाई कॉमा जेड लिखने का मतलब क्या है कि हम लोग तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और तीनों वेरिएबल में हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है। और हमने फिर उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू को स्टोर कर दिया। और जेड में हमने क्या स्टोर किया, एक्स प्लस वाई, दोनों का एडिशन करके फिर जेड में यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब मैं प्रिंट करना चाहूंगा यहाँ पे क्या, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन पे हमने एक मैसेज रखा क्या, जेड को सिंपल सा मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि जेड को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सिंपल जो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, दोनों का एडिशन होकर आपको यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसको मैं रन करके आपको दिखाऊं। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहाँ पे कंपाइल कीजिए सबसे पहले जावा सी और यहाँ पे मैक डॉट जावा। हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और हमने इसको रन किया। आप देखेंगे कि आउटपुट आपको यहाँ पे 30 दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया। बट ये जो मैसेज अभी जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे 30, ये एक इनकम्प्लीट मैसेज है। ये वैल्यू जो है यहाँ पे आप जो दिखा रहे हो सिर्फ 30 किसकी वैल्यू है, कहाँ से आ रही है, किसका आपने एडिशन किया, कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। सिंपली यहाँ पे दिखा रहे हो 30। तो यूजर जो होगा यहाँ पे काफी कंफ्यूज होगा कि 30 है क्या, किसकी वैल्यू है, कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज के साथ इस वैल्यू को अगर प्रिंट करना हो तो हम कैसे हम करेंगे, उस चीज को आपको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, राइट? तो यहाँ पे मैं जो भी कोडिंग कर रहा हूँ आपके लिए मैं सेव करते चलूंगा। चलिए, इसको मैंने सेव कर लिया है। अब बात करते हैं क्या कि कुछ मैसेज के साथ देना है। यानी यहाँ पे अगर आपने सिर्फ जेड लिखते हो तो जेड की वैल्यू प्रिंट कर दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे डबल कोड के अंदर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डबल कोड के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सम एज और कॉन्केट कर दिया। मतलब डबल कोड के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा। जेड की जगह पे जेड की वैल्यू होगा, लेकिन बीच में प्लस क्यों लिखा है? प्लस कॉन्केट करने के लिए, अपेंड करने के लिए, जोड़ने के लिए। किसको जोड़ने के लिए? ये इस मैसेज को इसके वैल्यू के साथ अपेंड करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस सिंबल आपको यूज करना है। और अगर आप प्लस सिंबल यहाँ पे यूज नहीं करते हैं और आपको मैसेज के साथ साथ वैल्यू को प्रिंट करना है तो वहां पे यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर, राइट? तो आपको यहाँ पे प्लस कंपलसरी आपको यूज करना है। और अब अगर आप इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिए तो और रन कीजिए, आपको आंसर आएगा सम एज, कोलन भी लिखा था एज, और डबल कोट में कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो आप, एज इट इज प्रिंट हो रहा है। तो सम एज इट इज आ गया और जेड की जगह पे 30 भी प्रिंट कर लिया। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैसेज को प्रिंट करना है तो बीच में आपको प्लस किस तरीके से यूज करना है। आई होप कि यहाँ तक ये जो कंसेप्ट अभी आपको बताया ये क्लियर होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? कोई डाउट समझने में? ऑल क्लियर है गाइस? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। या कुछ डाउट है तो प्लीज आप जरूर पूछ सकते हैं, राइट? चलिए, ऑल क्लियर है। अब बात करते हैं क्या कि चलो ठीक है, सम इज 30 तो ठीक है, लेकिन सम जो आपने लाया है किसका किसका सम लाया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना मुझे। अभी भी आउटपुट जो है मुझे जो मिल रहा है ये स्पेसिफिक मैसेज नहीं है। सम इज 30 मींस 30 आने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। मतलब 30 आप ला सकते हो। अब 30 लाने के लिए अलग अलग चीजें हैं। वो क्या क्या चीजें हैं? आप 30 अब कैसे ला सकते हो? 30 को लाने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आप 28 प्लस 2 कर सकते हो, 30 हो सकता है। 27 प्लस 3 कर सकते हो, 30 आ सकता है। कुछ भी हो सकता है एडिशन। तो मुझे यहाँ पे जो लाना है, क्या लाना है कि सम को, यानी 10 एंड 20 को ऐड किया तो 30 आना चाहिए। यानी मुझे मैसेज कैसे देना है वो मैं आपको दिखाऊं। मुझे मैसेज क्या दिखाना है? द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ऐसा मैसेज मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है। तो ये मैसेज जब भी यूजर देखेगा तो उसको 100% समझ में आएगा कि हाँ इसका इसका सम हुआ तो इसका इतना आंसर हो गया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कि मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ये बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है कि जो भी मैसेज डबल कोट में आप लिखेंगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो मैसेज है मुझे एज इट इज चाहिए, तो इसको आपको क्या करना है? सिंपली
इसको डबल कोट में आप लिख दो आप, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डबल कोट में लिख दिया मैंने। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस ले लो आप, और फिर ये जो एंड लिखा हुआ है इसको भी आपको क्या करना है, डबल कोट के अंदर आप रख दो आप, क्योंकि डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज मैसेज आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा। उसके बाद इस भी मुझे जो लिखा हुआ है, जो सिलेक्टेड एरिया आप जो आप देख रहे हो, ये भी मुझे एज इट इज चाहिए। मैंने यहाँ पे फिर से इसको भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे डबल कोट के अंदर रख दिया। और मैंने क्या बताया कि डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखो एज इट इज प्रिंट होगा। लेकिन मैंने ये भी बताया कि ये मैसेज के साथ साथ अगर वैल्यू को प्रिंट करना हो तो बीच में मैंने क्या बताया, कौन सा सिंबल आपको यूज करना है, प्लस सिंबल आपको यूज करना है। यहाँ पे प्लस सिंबल यूज किया और फिर यहाँ पे भी आपको प्लस सिंबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे की लाइन को भी मुझे कॉन्केट करना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको प्लस सिंबल यूज करना है, और यहाँ पे भी प्लस सिंबल यूज करना है, और यहाँ पे भी प्लस सिंबल यूज करना है। आई होप इससे ये समझ में आ रहा होगा कि इसको अगर अगर मैं बात करता हूँ इज का, है ना, तो इज के अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो मुझे इसको कॉन्केट करना था, यहाँ पे प्लस यूज कर दिया। इसके आगे के वाले को भी कॉन्केट करना था, इसके आगे मैंने प्लस यूज कर दिया। 30 के आगे कुछ नहीं करना था, मैंने जस्ट छोड़ दिया। अब इसी को मैं यहाँ से कट करके मैं जो सिस्टम डॉट आउट के अंदर आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे रन करके देखेंगे तो आपको आउटपुट जैसा आपको चाहिए था। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे अभी भी सही नहीं है, यहाँ पे 10 नहीं लिखना है मुझे, 10 किस में स्टोर्ड है वो लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। 20 किस में स्टोर्ड है, वाई में। और 30 किस में स्टोर्ड है, जेड में। कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। जो मैंने अभी जो टाइप यहाँ पे किया है सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए यहाँ तक। अभी जो मैंने आपको बताया है, ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया है, ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या? और आउटपुट देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, सब कुछ ठीक है, और रन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। अब देखो कि 20 और इज के बीच में स्पेस जो है बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा आपको स्पेस चाहिए। तो स्पेस हम कैसे देंगे, 20 के बाद अगर आप देखो 20 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है ना 20, तो यहाँ पे इज जो है यहाँ पे काफी पास में था, थोड़ा सा स्पेस ले लो। तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, बीच में इतना स्पेस होने के बाद फिर इज प्रिंट करेगा। तो प्रॉपर तरीके आपको बीच में जितना स्पेस चाहिए यहाँ पे स्पेस आप ले सकते हो। और अब मैं वापस से इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद जब रन करता हूँ, अभी आप देख सकते हो द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो मैंने 10 वहां पे लिखा नहीं था, बट 10 की जगह पे मैंने क्या लिखा था, एक्स। तो एक्स का मतलब क्या, 10। और y की जगह पे क्या आ गया, 20। और z की जगह पे क्या आ गया, 30। क्लियर होगा सभी लोगों को, 100% क्लियर है? कोई डाउट समझने में है तो प्लीज आप जरूर आप पूछिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? अगर ये चीज अगर सभी लोगों को क्लियर है तो आप लोग मुझे अब बताओगे कि अगर सेम मैसेज मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30, और ये मुझे आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आप टाइप करके मुझे बताइए कि अगर मुझे ऐसा लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, सभी लोगों को आंसर करना कंपलसरी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 10 प्लस 20 ऐसा मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है। अभी जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो आउटपुट आपने देखा अभी हमें कैसे दिख रहा था, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। लेकिन मुझे कंप्लीटली ऐसा दिखाना है, कंप्लीटली ऐसा दिखाना है कि 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। तो ये मैसेज हम कैसे डिस्प्ले करेंगे? आप लोग चैट बॉक्स यूज करते हो, मुझे आंसर बताइए। यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। क्या हो सकता है और कैसे लिखा जाएगा इसको? मैंने रूल आपको एक एक चीज में एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि कैसे क्या सब चीजें करना चाहिए हमें, क्योंकि अभी मुझे आउटपुट स्क्रीन पे ये प्लस भी दिखना चाहिए, इक्वल भी दिखना चाहिए, और 10 और 20 तो एज इट इज आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो कैसे हम करेंगे? बिल्कुल करेक्ट है, एक आंसर मेरे पास करेक्ट आया है, लेकिन उसके बाद हाँ कुछ कुछ करेक्ट आंसर आ रहा है नहीं। अभी जो आउटपुट आ रहा है मेरे पास, एक दो दो लोगों का करेक्ट आंसर आया है। यस, कैसे करेंगे वही बताना है। सिर्फ आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है कि यूज और डबल कोट में प्लस सिर्फ नहीं, आपको पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है कि कैसे लिखेंगे। और किसी ने लिखा है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा वो आपको बताना है कि आप डायरेक्टली एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड लिखोगे तो नहीं हो सकता है, जिन्होंने भी आंसर किया है। तो प्लीज आंसर आप प्रॉपर तरीके से कीजिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आंसर आ रहा है, और कुछ कुछ करेक्ट भी आंसर आ रहा है, और कुछ कुछ रॉन्ग भी यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, मिक्स आंसर आ रहा है। देखिए जिन्होंने खासकर मिस्टेक किया है, अभी आपने आपको कंपैरिजन कीजिए कि आप लोगों ने जो भी आंसर किया है यहाँ पे कैसे होगा। देखो आप 10 प्रिंट करना है, तो 10 किसके पास है, एक्स के पास है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या प्रिंट करना है, प्लस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस प्रिंट करना था, पहले आप कॉन्केट कर लो। ठीक है, और प्लस आपको एज इट इज चाहिए तो आप क्या लिखोगे, डबल कोट के अंदर, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर कॉन्केट करो, वाई किस में, 20 किस में, वाई में। फिर कॉन्केट करो, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डबल कोट के अंदर,
इक्वल साइन यहाँ पे लिख देंगे और फिर कॉन्केट करेंगे और यहाँ पे जेड लिखेंगे। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा, राइट। अभी बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, किसी किसी ने पहले भी एक्स लगा दिया, उसका कोई कुछ मतलब नहीं है, राइट ना। पहले एक्स के हम पहले हम प्लस क्यों लगाएंगे, पहले प्लस लगाने की जरूरत नहीं है ना, मुझे तो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करना है। तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि एक्स का मतलब 10 हो गया, ये प्लस जो है एज इट इज मुझे चाहिए था तो मैंने डबल कोट के अंदर रख दिया, लेकिन इस एक्स को और इस प्लस को जो प्रिंट कर रहे हो बीच में कॉन्केट करने के लिए आपको प्लस यूज करना पड़ेगा, राइट। अभी बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है अभी, ठीक है। कुछ कुछ अभी भी डाउट है किसी को, तो यहाँ पे अभी आप चीजों को समझ सकते हो आप, ठीक है। मैं एज इट इज इसको मैंने कट कर लिया है और अब मैं इसी को सिस्टम डॉट आउट के अंदर यहाँ पे मैं रखता हूँ। और अब आप इसका आंसर आप देखेंगे, बिल्कुल अभी बहुत सही तरीके से आंसर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कुछ मैं इस तरीके से लिखा हूँ, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स की जगह पे 10 आ जाएगा, कॉन्केट किया, प्लस डबल कोट में है एज इट इज प्रिंट होगा, फिर कॉन्केट होगा, y की जगह पे 20 आ जाएगा, फिर डबल कोट में इक्वल है तो ये एज इट इज प्रिंट होगा, फिर कॉन्केट करेगा और z की जगह पे दोनों का एडिशन होकर आपको प्रिंट करके दिखाएगा। और अब इसको प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, आपको आंसर 10 + 20 = 30 आपको दिखाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आना चाहिए। आई होप कि ये कंसेप्ट अभी समझ में आया होगा कि प्रिंट करने में यहाँ पे जो प्लस जो सिंबल है उसका यूज हम किस तरीके से करेंगे। मुझे एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग सभी लोग कि क्लियर है। और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे तो ही तो मजा आएगा, अदरवाइज कुछ मजा नहीं आएगा, राइट। आइडल प्लीज मत बैठिए, अगर समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कीजिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, राइट। लेफ्ट और राइट दोनों में हमें प्लस लिखने की जरूरत होती है, राइट, बिल्कुल जरूरत होती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये प्लस जो मैंने लिखा है यहाँ पे है ना, ये जो प्लस लिखा है तो मुझे x के साथ भी इसको ज्वाइन करना है और y के साथ भी मुझे ज्वाइन करना है, इसलिए दोनों तरफ आपको प्लस लिखना है। लेकिन x के पहले किसी किसी ने अभी x के पहले प्लस लगा दिया था, क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों लगाया आपने, क्योंकि इससे पहले तो मुझे कुछ लिखना था नहीं, तो डायरेक्टली हम x से स्टार्ट करेंगे, क्लियर होगा, राइट। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि आगे हम यूजर से कैसे इनपुट लेंगे, बट अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, सभी चीजें बताएंगे अभी जस्ट अभी जो मैं बता रहा हूँ उस चीज पर फोकस कीजिए, ठीक है। आगे बहुत डिटेल में हम देखेंगे कि यूजर से कैसे इनपुट लेना है, हर तरह का जितने भी सिलेबस है उस जितना आपने सिलेबस है उससे कहीं डिटेल में आपको बताऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट समझने में कि ये चीज 100% आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि अगर हमें यहाँ पे अभी जो भी चीजें मैंने अभी आपको जो बताया है यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, गुड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक लॉजिकल प्रोग्राम हम पहले देखेंगे, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है और आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन पता भी होगा तो यहाँ पे मिस्टेक आप करेंगे इस चीज की, मुझे बिल्कुल पता है कि आप ना कुछ न कुछ मिस्टेक करेंगे, ठीक है। चलिए क्या वो क्वेश्चन क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है क्या कि अगर आपने जैसे भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया क्या कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 है और y की वैल्यू हमारे पास 20 है, ये अभी हमारे पास गिवन वैल्यू है x की और y की वैल्यू। ये हम आप ये समझो कि हमारा क्वेश्चन ये है, ये हमारा जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि x की वैल्यू y में और y की वैल्यू x में असाइन करना है। बहुत सिंपल सी चीजें मैं बता रहा हूं क्या कि अभी आपको करना क्या है, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 20, यानी x की वैल्यू y में आ जाएगा, y की वैल्यू x में असाइन हो जाएगा और y की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, जस्ट वैल्यू क्या हो रहा है, स्वैप हो रहा है। तो ये कैसे किया जा सकता है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर देंगे और यहाँ पे जो है ये इसका आंसर हमें इस तरीके से लाना है। तो कैसे हम लाएंगे, राइट, स्वैपिंग करना है तो कैसे हम करेंगे, वही तो मेरा क्वेश्चन है कि इसको कैसे किया जा सकता है, कुछ आइडिया है और कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ मतलब अजीब तरह से भी आंसर मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बता रहे हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप बहुत सारे लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि फ्रेंकली और ऑनेस्टी के साथ बताना कि अगर जिनको कोई आइडिया नहीं है डेफिनेटली ये भी लिखें कि नो आइडिया, ताकि मैं उसको उसी लेवल के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश में करूंगा, ठीक है। जिनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा कि कैसे होगा तो वो भी आप बिल्कुल एकदम बेहिचक आप यहाँ पे आप डालिए, ठीक है, क्योंकि आप सीखने आए हो तो आप अपना नॉलेज आप देखें, बाकी लोग क्या रिस्पॉन्ड करें उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे जो आपके के लिए बैठा हूँ, आपके का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है,
अभी मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, गिने चुने लोगों को आइडिया है थर्ड वेरिएबल क्या होता है, बट अभी अभी सभी लोगों को 100% समझ में आ जाएगा जो मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अभी आप एक सिनेरियो आप एज्यूम कीजिए, मैं भी आप जो आपको जो बता रहा हूँ इस चीज पे फोकस कीजिए। अभी प्रोग्रामिंग छोड़ दो, जावा छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पे आप फोकस कीजिए। अगर अभी जहां पे भी आप बैठे हैं, आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास वहां पे 2 ग्लास है, ठीक है, 2 ग्लास है, एक ग्लास में दूध है, दूसरे ग्लास में पानी है, कुछ इस तरीके से आप एज्यूम करना है। दोनों में जो है पानी भी है और ग्लास में जो है ग्लास में पानी भी है और दूसरे ग्लास में दूध है, दोनों में फुल है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दूध वाले ग्लास में से दूध को निकालो और पानी वाले ग्लास में रखो, और पानी वाले ग्लास में से जो पानी है उसको निकालो और दूध वाले ग्लास में रखो, कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? खासकर जिन्होंने नो आइडिया बताया है प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा। कैसे किया जा सकता है इसको? प्रोग्रामिंग छोड़ दो, सिंपल मैंने जो अभी आपको बताया, यस एक अभी मेरे पास आंसर आया है कि एक बता रहे हैं क्या कि एक खाली ग्लास हमें चाहिए, यानी एक और एक्स्ट्रा ग्लास हमें चाहिए। यानी हमारे पास 2 ग्लास ऑलरेडी हमारे पास में था, लेकिन हमें जो मैं अभी आपको बताया कि जो चीजें आपको करना है उसके लिए आपको तीसरा ग्लास लेना पड़ेगा। ये तो 100% सभी लोगों को क्लियर हो गया, जिनको कंप्लीटली कोई आइडिया नहीं था उनको भी ये आंसर अभी 100% आपने देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलो ठीक है, अब इस चीज को मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, और जिन्होंने आंसर किया है कि हाँ ये थर्ड वेरिएबल से किया जा सकता था वो भी अब मिस्टेक करेंगे, और बहुत सावधानी से यहाँ पे रहिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे सपोज ये एक ग्लास बना दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये दूसरा हमने बना दिया, ठीक है। चलिए अच्छा नाम इसका मैं देता हूँ, एक का एक्स है एक का नाम वाई हमने नाम दे दिया है। अच्छा ग्लास की जगह पे मैं यहाँ पे जो ग्लास में जो पानी और दूध की बात करें तो वहां पे हम डेटा देते हैं ताकि मुझे डेटा का यूज करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बताया कि हमें एक कंपलसरी तौर पे एक हमें तीसरा ग्लास लेना पड़ेगा, थर्ड ग्लास, और थर्ड ग्लास का नाम मैं देता हूं क्या, जेड। ठीक है, क्लियर है, ऑल सेट, यहां तक के लिए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको करना क्या होगा, आप क्या करेंगे, इस 10 को आप उठाओगे और 10 को आप रख दोगे जेड में, है ना, ऐसे ही कुछ करोगे तो 10 आ चुका है कहां पे, जेड में आ चुका है। तो आपको इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, कैसे इक्वेशन में कैसे हम लिखेंगे कि x की वैल्यू असाइन मैं कर रहा हूं किसमें, z में, तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, x की वैल्यू असाइन कर दिया z में, x के पास जो भी वैल्यू है उसको मैंने किसमें स्टोर कर दिया, z में स्टोर कर दिया। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं किसी ने लिखा है x इक्वल टू जेड, नहीं z इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है, किसी ने जो जो भी आप यहाँ पे लिखे हो, आपको क्या करना है, देखो जैसे ऊपर आप देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट यहाँ पे समझिए x इक्वल टू 10 है तो 10x में स्टोर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। अभी जिन्होंने जो लिखा था उल्टा इक्वेशन लिखा था कि अगर आप यहाँ पे देखो जो लिखा है x इक्वल टू 10, तो इक्वल साइन के जो राइट हैंड में होता है वो उस लेफ्ट हैंड वाले में जाके स्टोर होता है। उसी तरीके से यहाँ पे z इक्वल टू एक्स लिखने का मतलब क्या, कि x के पास जो वैल्यू होगा वो z में जाके असाइन होगा। जिन्होंने मिस्टेक किया था आई होप कि उनको समझ में आ गया होगा। राइट, क्लियर है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, यानी अभी जो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम के थ्रू जो आपको बताया है उस चीज को मैंने इक्वेशन में यहाँ पे लिख दिया। अब मेरा बाकी सभी लोगों को अभी आंसर करना है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी लोगों को आंसर करना है, और ये आंसर ये करना है कि अगर हमने x की वैल्यू को z में असाइन कर दिया, यानी x की वैल्यू जो 10 था उसको मैंने असाइन कर दिया z में, सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू अभी क्या है, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, यस प्लीज बताइए मुझे। एक आंसर मेरे पास आया है और उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा आंसर रॉन्ग है, तीसरा आंसर रॉन्ग है, एक और आंसर राइट है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग, कोई बता रहे हैं एम्प्टी है, कोई बता रहे हैं जीरो है, और यही मैं मुझे लग रहा था कि आप लोग ये मिस्टेक करेंगे। सभी लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं नल होगा, कोई बता रहे हैं 10 होगा, तो मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है यहाँ पे कि नल होगा, एम्प्टी होगा या जीरो होगा, कुछ इस तरीके से आंसर आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको यही चीज मैंने आपको बताया था क्या, कि जब भी इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है असाइन करते हो, असाइन करने का मतलब होता है कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट नहीं होता है, राइट, कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट नहीं होता है। इसलिए आपको यहाँ पे x की वैल्यू अगर असाइन करते हो z में, तो x के पास भी कौन सी वैल्यू होगा, अभी 10 ही इसके पास भी है, ठीक है। तो खासकर जिन्होंने जीरो बताया था या जिन्होंने बताया था कि एम्प्टी है या ब्लैंक हो गया या नल हो गया, उनको समझने की जरूरत है क्या कि
असाइनमेंट का मतलब होता है कॉपी पेस्ट, यानी यहाँ पे भी वैल्यू है और यहाँ पे भी वैल्यू आ चुका है। ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब बात करते हैं क्या क्या मुझे क्या करना था कि अब ये जो 20 था इसको उठा के लाना था इसके पास, राइट। यानी ये जो हमारे पास 20 है इसको आप उठाओगे और आप लेके कहाँ आते हो, यहाँ पे लेके आओगे। आप कहाँ पे लेके आया, आप x में लेके आते हो, लेकिन x में तो पहले से ही वैल्यू है 10। अब ये ओवरराइड हो जाता है, मतलब वो हाइड हो जाएगा और अब जो वैल्यू इसके पास होगा वो होगा 20। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या लिखेंगे फिर से, यहाँ पे मुझे x में असाइन करना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू x को असाइन कर दिया तो x के पास जो पहले का वैल्यू था वो ओवरराइड हो जाएगा और अब जो x की वैल्यू है वो है 20। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन होगा कि y की वैल्यू अभी क्या है, तो y की वैल्यू अभी भी 20 ही है। क्लियर होगा, ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे चीजें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये तो यहाँ तक ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, z की वैल्यू वापस से y में रखो आप, यानी z की जो वैल्यू है वो है कितना है 10 है, इसको आप रखोगे किसमें, y में। लेकिन y के पास तो पहले से 20 है, तो ये फिर से ये ओवरराइड हो जाएगा और आंसर अब क्या हो जाएगा, z की वैल्यू कितना जा रहा है इसके पास, वो हो गया 10 हो गया। कुछ इस तरीके से इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, यानी z की वैल्यू किसको असाइन किया, y में, यानी y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे z, यानी z की वैल्यू असाइन कर दिया y में। आई होप कि क्लियर होगा। तो जिन्होंने भी आंसर स्टार्टिंग में जो बताया था, मैंने आपको बताया कि किनका आंसर करेक्ट है, आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सभी का नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है ये चीजें। तो अभी आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये इक्वेशन आपको यूज करना है। तो इसलिए आपको मैक्सिमम लोग क्या बता रहे थे कि जब भी हमें वैल्यू को स्वैप करना हो तो मुझे थर्ड वेरिएबल लगेगा। तो अभी आई होप कि जिन्होंने अभी बताया था कि नो आइडिया, अब उनके पास डेफिनेटली आइडिया मिल चुका है और कैसे किया जाएगा, एक एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। खासकर जिन्होंने बताया था नो आइडिया, आई होप कि उनको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया। यस नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए एक बार। जिन्होंने खासकर बताया था कि कोई आइडिया नहीं है, अब आपके पास 100% ये आइडिया समझ में आ गया है, राइट, यस। सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो रिस्पॉन्ड जरूर आप कीजिए, ठीक है, यस, चलो ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन अब इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या, कि आप स्वैप तो करते हो यानी एक्सचेंज तो कर रहे हो वैल्यू को, लेकिन आप तीसरा जो ग्लास यूज कर रहे थे, तीसरा जो वेरिएबल यूज कर रहे थे, ये वेरिएबल आपको यूज नहीं करना है। देन हाउ कैन यू डू दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या को पूछ रहा हूं, कि अब मुझे तीसरा वेरिएबल यूज ही नहीं करना है, तो इस ऑपरेशन को हम किस तरीके से परफॉर्म हम कर सकते हैं, उसे आप समझिए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मैं कुछ इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड अगेन x इक्वल्स टू x माइनस वाई, ये इक्वेशन मैंने लिखा। और इस इक्वेशन में आप बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आपको x और y के अलावा कोई भी तीसरा वेरिएबल आपको नहीं दिखेगा। क्लियर है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं कम से कम ही लोग इस इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम लोग मिस्टेक करेंगे। क्या मिस्टेक करेंगे मैं पहले से वार्न कर रहा हूं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे आंसर आप देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सब लोग आंसर करेंगे मुझे। अच्छा इनिशियल वैल्यू कौन सा है हमारे पास, ये है, तो इस वैल्यू को आप काउंट करना, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, सब लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। और यहाँ पे डेफिनेटली 30 तो हो ही जाएगा। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और अब मुझे यहाँ पे बताइए कि अब यहाँ पे y की वैल्यू कितना होगा, x माइनस वाई, यहाँ पे कितना आंसर होगा, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। x यहाँ पे कितना होगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे कितना होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, मुझे कुछ उसी तरीके से आंसर जो आ रहा है, कोई -10 बता रहे हैं, कोई 10 बता रहे हैं, कोई 20 बता रहे हैं और मैक्सिमम लोग -10 बता रहे हैं, ठीक है। और मैं उनको बताना चाहूंगा क्या, और कुछ लोग 10 भी बता रहे हैं, ठीक है। मैं उनको बताना चाहूंगा क्या कि यहाँ पे ऐसा मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि हमेशा वैल्यू अपडेटेड वैल्यू लिया जाता है। अभी आप देखिए, आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि x माइनस वाई, मतलब क्या कि x की वैल्यू आप ये 10 ले रहे हो, 10 -20, मैक्सिमम लोग ऐसा गलती कर रहे हो, 10 -20, जिन्होंने खासकर -10 आंसर लाया है, ठीक है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है क्या, कि आपको करना क्या है, यहाँ पे x का जो अपडेटेड वैल्यू है ये 10 नहीं है। अभी जस्ट हमने ऊपर आपके जस्ट ऊपर ही देखो, आप फाइंड जो किया है मैंने, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, आंसर हमें कितना आया है, x की वैल्यू अभी 30 हो चुका है। तो आपको हमेशा क्या करना है, 30 यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 30 x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितना, y की वैल्यू 20 है, तो आंसर +10 में आएगा, ना कि -10 में आएगा। खासकर जिन्होंने मिस्टेक किया था, आई होप कि उनको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये पार्ट हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत आसान होगा।
x का अपडेटेड वैल्यू क्या है, x का अपडेटेड वैल्यू है 30, ठीक है, माइनस y का अपडेटेड वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 है। तो आंसर अभी आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमें यहाँ पे 20 हो जाएगा, राइट। तो अब इस इक्वेशन के बाद अगर आप बारीकी से अगर देखें, अगर मैं ये जो इक्वेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बताऊं क्या कि x का लास्ट वैल्यू आप बताओ कि कितना है, x की लास्ट वैल्यू यहाँ पे 20 आया है और y की जो लास्ट वैल्यू है वो 10 आया है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ पे कि x 20 हुआ और y 10 हुआ और यही तो मुझे करना था। क्लियर हुआ, समझ में आ चुका होगा सभी लोगों को कि यहाँ पे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हाउ कैन यू स्वैप, राइट, ये चीज समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं एक और तरीका। अभी मैंने आपको दो तरीका आपको बताया है, एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एक तो थर्ड वेरिएबल आपने यूज किया बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक और तरीका क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या होगा। मैंने यहाँ पे एक और लिखा कि x इक्वल्स टू x मल्टीप्लीकेशन y इक्वल्स टू x डिवीजन y और अगेन x इक्वल्स टू x डिवीजन y, कुछ इस तरीके से। यानी इक्वेशन तो सेम है बट मैंने क्या किया, मैंने कि यहाँ पे प्लस माइनस जो लिखा हुआ था उसकी जगह पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन डाल दिया, बस इतना ही किया मैंने। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि x इंटू वाई, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या था 10 इंटू 20 था, राइट, 10 इंटू 20 था, तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो अपडेटेड y यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू x डिवाइड y, तो x कितना है, x अभी जस्ट हमने फाइंड किया है 200, तो 200 डिवाइड y की वैल्यू क्या है 20, तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा यहाँ पे आंसर, यस। क्लियर होगा सभी लोगों को। और फिर यहाँ पे क्या है x इक्वल्स टू x डिवाइड y, तो x हमारे पास कितना है 200 है और डिवाइड यहाँ पे क्या करना है y की वैल्यू कितना आया है 10 आया है, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप x की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहेंगे, लास्ट वैल्यू 20 है और y की लास्ट वैल्यू 10 है और यही तो मुझे करना था, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। अभी आप बेहतर तरीके से अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उसको ऑप्शन दे दो कि किस तरीके से चाहिए, आप तीनों तरीके से आप बेहतर तरीके से वहां पे एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। तो आपको लॉजिकल पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इंटरनली क्या सब चीजें होता है वो आपको पता चल चुका है कि असाइनमेंट होता है तो कट पेस्ट नहीं कॉपी पेस्ट होता है और किस तरीके से अपडेटेड वैल्यू हमेशा यूज होता है, ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बट इसका अब कोडिंग में कैसे यूज करेंगे, लॉजिक तो समझ में आ गया, तो कोडिंग में कैसे यूज करेंगे वो तो और इजी है, जस्ट ये इक्वेशन डाल दो आप, ये इक्वेशन डाल दो आप, ये इक्वेशन डाल दो आप, सिंपल सी कहानी होगा जाएगा। चलिए तो हम लोग वापस से कोडिंग वाले पेज पे चलते हैं और वहां पे इसका इंप्लीमेंटेशन में आपको करके दिखाऊं कि किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू जो भी यहाँ पे दिया आप कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे दिया, मैं इक्वेशन लिखता हूँ x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड अगेन x इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, यही इक्वेशन मैंने आपको वहां पे अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया था। और अब आप यहाँ पे प्रिंट कर दो किसकी वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ x एज, x का जो अपडेटेड वैल्यू होगा उसको प्रिंट कर दिया मैंने और यहाँ पे y की जो अपडेटेड वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे y की अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, x हो गया y हो गया, यहाँ पे ऑल डन। और इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके आप देखें तो आप देखेंगे कि वैल्यू डेफिनेटली स्वैप हो जाना चाहिए, यानी दोनों स्क्रीन आप यहाँ पे देख पाओगे x 45 है y 86 है। तो जैसे इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो इंटरनली सब कुछ यहाँ पे काम होगा और डायरेक्टली आपको अब आंसर देगा, तो x कितना हो जाएगा, x देखो 86 हो चुका है, पहले कितना था हमारे पास 45 था, तो y कितना था यहाँ पे पहले 86 था बट हो चुका है 45, तो वैल्यू एक्सचेंज हुआ, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, समझ में आया कंसेप्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे जस्ट लिखा लेकिन इक्वेशन इंटरनली कैसे परफॉर्म होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन इंटरनली किस तरीके से परफॉर्म करता है। आई होप कि ये चीज आपको बेहतर तरीके से अभी समझ में आ गया होगा। ये हमारा 6th प्रोग्राम हो गया आज के लिए, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा दूसरा इक्वेशन भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगा दो, यहाँ पे आप डिवीजन लगा दो, यहाँ पे आप डिवीजन लगा दो। अच्छा दूसरा नंबर रख देता हूँ, कुछ 74 डाल दिया, 96 डाल दिया, कोई भी नंबर। और अब इसको फिर से कंपाइल आप कीजिए और कंपाइल करने के बाद जब आप रन करेंगे आप देखेंगे कि आउटपुट आपको सेम उसी तरीके से स्वैप हो रहा है, राइट। तो x की वैल्यू 74 था, अब हो गया है 96, y की वैल्यू था 96, हो चुका है 74। और इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, स्वैपिंग, और इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप बेहतर तरीके से अब आंसर आप कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या कि एक छोटा सा लॉजिक आपको बताया और सिस्टम डॉट आउट के अंदर हम प्रिंट करने का यहाँ पे प्लस सिंबल का क्या रोल है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को ऑल क्लियर है यहाँ पे, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। और अगर यहाँ तक
आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो इसमें हम कुछ और भी कंसेप्ट्स अभी इसमें ऐड करेंगे, और वो क्या क्या कंसेप्ट्स होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए आप यहाँ पे अगर जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, थोड़ा सा इसको आसान करें। देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या रखा है, इंटीजर x रखा है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया है 10, और यहाँ पे हमने x को प्रिंट किया, तो सिंपली सब लोग आंसर हमें बताएंगे, है ना। सब लोग आंसर क्या बताएंगे, आंसर बिल्कुल यहाँ पे 10 तो आ ही जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होने का कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब लोग अच्छी तरीके से आंसर यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, मॉडिफाई इन द सेंस क्या, कि अगर मैंने यहाँ पे 010 लगा दिया, और अब मुझे सभी लोग आंसर जरूर कीजिए कि अब आंसर इसका कितना होगा। यस, कितना हो सकता है आंसर, सब लोग आंसर करेंगे, कंपलसरी तौर पे सभी लोगों को आंसर करना है अपने अपने हिसाब से, आपको जो भी लग रहा है आंसर क्या हो सकता है, और आंसर कीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी मैक्सिमम लोगों का जो आंसर मेरे पास आ रहा है, कोई 10 बता रहे हैं, कोई 010 बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग 10 बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ अलग आंसर तो नहीं आ रहा है। सब लोग आंसर कीजिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट सभी से, सभी लोग इसका आंसर कीजिए। और मैं आपको बताऊं ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, और इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर है तो इतना आसान तो नहीं होगा जितना आसानी से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, राइट। और मैक्सिमम लोग का जो आंसर है वो 10 है, और 50-50 है। कुछ लोग बता रहे हैं डायरेक्टली 010, कुछ लोग बता रहे हैं डायरेक्ट 10 बता रहे हैं, और कुछ इस तरीके से आंसर आप लोग तो यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन आपके आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में अगर आप एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए क्या है, कुछ लोग यहाँ पे 2 बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि एरर भी आएगा, अलग अलग आंसर आ रहा है कि यहाँ पे बता रहे हैं कंपाइल टाइम एरर आएगा। चलो ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा सस्पेंस को रिवील किया जाए, और इस प्रोग्राम को कंपाइल करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पे बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो आप देखेंगे कि कोई भी एरर नहीं आया है। तो खासकर जिन्होंने बताया था कि कंपाइल टाइम एरर आएगा, उनका आंसर तो यहीं पे कहानी खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहूंगा, और जब मैंने रन करता हूं तो अभी जो आंसर आपके सामने आएगा वो काफी अनएक्सपेक्टेड लगेगा, कि ऐसा कैसे 8 कैसे आ सकता है ना। क्योंकि 8 तो मुझे लग नहीं रहा कि किसी ने 8 आंसर दिया था, किसी ने नहीं दिया था। आई होप कि मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं तो किसी ने 8 आंसर नहीं किया था। यहाँ पे आंसर 8 आ रहा है, तो 8 कैसे आ रहा है, थोड़ा सा आपको एक्साइटमेंट लग रहा होगा, ऐसा कैसे, राइट। तो जेन्युइनली एकदम चाहते हो क्या कि हाँ कि सीखना कि कैसे है ये, आप में थोड़ा सा लग रहा होगा। और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यू में, और मैं बताऊं कि 99.9% स्टूडेंट वहां पे मिस्टेक करके आते हैं। ठीक है, और उनको लगता है कि सिलेक्शन तो मेरा हो ही जाएगा, और रीजन ये होता है कि आप जब घर पे आते हो, अरे मेरा सिलेक्शन तो होना ही होना है। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे मिसिंग होता है, और अब आप इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझेंगे कि आप यहाँ पे मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं प्रोग्राम आपको बताया, और आपको आपको ये आइडिया हो गया कि नहीं इतना इजी वे में तो आंसर नहीं आने वाला था इसका। तो अब क्या कंसेप्ट है समझिए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, मैं आपको उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कुछ चीजों को। देखिए एक होता है नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नंबर सिस्टम। अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। और नंबर सिस्टम ऐसा नहीं कि आप प्रोग्रामिंग में आते तो ही सिखाया जाता है। अगर आपने सही तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा 8-9, अगर स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, उस वक्त भी नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। ठीक है, और उसमें जो नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है उसमें क्या क्या नंबर सिस्टम होता है वो मैं आपको बताऊं। सबसे फर्स्ट जो नंबर सिस्टम होता है जिसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसको क्या समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी का मतलब कितना, इसका बेस होता है 2, इसका बेस होता है बाइनरी मतलब बेस 2। इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। और इसमें क्या सब चीजें होता है, इसमें सिर्फ होता है 0 और 1। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट एक नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी मतलब 2 होता है। ठीक है, चलिए अब जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, सेकंड पार्ट होता है ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में का जो बेस कितना होगा, ऑक्टा मतलब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और इसमें जो नंबर होता है उसका जो रेंज होता है वो कहां से, इसमें जैसे मैंने आपको बताया बाइनरी में 0 से 1 होता है, इसमें 0 से लेके 7 तक होता है। तो 0 से 7 तक काउंट करोगे तो टोटल कितना होता है, कितना होता है वो 8 हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड जो नंबर सिस्टम ये होता है।
तीसरा की अगर हम बात करें तो थर्ड जो होता है वो होता है क्या, डेसिमल। डेसिमल का मतलब जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे 10, 20, 30, 40, अभी जो हम लोग प्रोग्रामिंग में जो यूज करते हैं वो सभी आता है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है कि जिसका बेस होता है कितना, बेस होता है डेसी मतलब 10 होता है, बेस होगा 10, और इसका रेंज की अगर हम बात करें तो 0 से लेके कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। 0 से लेके ये 9 तक जाता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ जो टाइप है वो क्या है, फोर्थ जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हेक्सा डेसिमल, हेक्स मतलब कितना होता है, कोई बताएगा, 6 होता है, राइट। तो इसका जो बेस होता है, हेक्स मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसमें जो अगर मैं रेंज की बात करूं तो यहाँ पे रेंज 0 से लेके 9 तक भी होता है, और दूसरा ए से लेके कहां तक होता है, कोई बताएगा, ए से लेके कहां तक होता है, कोई बताएगा, मुझे रिस्पॉन्ड करेगा कि हेक्सा का कितना होता है, ए से लेके एफ तक होता है। और ये कैपिटल स्मॉल दोनों में हो सकता है, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 तरह का नंबर सिस्टम यहाँ पे हमारे पास में है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अभी जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका तो कहानी कुछ अलग था, यहाँ पे इससे क्या मतलब है। अब यहाँ पे वन बाय वन सभी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको पहले आपके लिए सेव कर लेता हूँ, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया है बाइनरी, बाइनरी के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले मैं अभी जो क्वेश्चन आपके सामने जो रखा था उस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बारे में मैंने क्या बताया कि बेस 8 और इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेके 7 के बीच में होगा। ये आपको रूल आपको समझना है। ठीक है, अब आप देखिए, अब यहाँ पे जो मेरा जो क्वेश्चन क्या था, हमने वहां पे जो रखा था, क्या रखा था, इंटीजर x इक्वल टू 0, 1, 0 ऐसा रखा था। ठीक है, तो फर्स्ट जो 0 यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, वो इंडिकेट क्या करता है, वो कंपाइलर को, जावा के कंपाइलर को इंडिकेट करता है, ये है, ये जो 0 आप जो देख रहे हो ना, ये 0 क्या इंडिकेट करता है कि ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम में आता है। ये जस्ट इंडिकेट करता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, अब देखिए आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से, यानी इस 0 लास्ट वाला जो 0 लिखा हुआ उसके नीचे यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा, और इस 1 के नीचे भी कुछ कैलकुलेशन करूंगा। बेस कितना होता है आपको पता है, बेस 8 होता है, तो ये 0 का बेस यहाँ पे कितना लिखना है, 8। इस 1 का बेस कितना होगा, 8, और इस पे अब स्टार्टिंग करते हैं काउंटिंग, मैंने आपको बताया हुआ था हमेशा इंडेक्सिंग राइट हैंड साइड से होता है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, नंबरिंग 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और भी नंबर होता तो 8 to 2, 8 to 3, इस तरीके से चलता जाता। ये आपको फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे समझना है। अब दूसरा आपको करना क्या है कि इस 1 यहाँ पे जो आप देख रहे हो 1 है ना, रूल अब बहुत बारीकी से समझना आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 8 raised to 1 के साथ। मतलब क्या कि 1 को मल्टीप्लाई करो 8 raised to 1, तो 8 raised to 1 कितना होता है, 8 ही होता है ना, तो मैं 8 ही लिख देता हूं प्लस, और फिर यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करो किससे, 8 raised to 0 से, तो 0 into 8 raised to 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना होगा, ये तो हो गया 0 into 1 0 हो गया, बट 1 into 8 कितना हुआ, 8 हुआ। तो यही आपको जब आपने किया था तो आंसर आपको जो दिखा रहा था वो क्या दिखा रहा था, वो 8 आंसर आ रहा था, और ये इसका रीजन है। आई होप कि अभी आपको रूल समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, ऑक्टल नंबर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहो अभी आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर x इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0232। चलो मुझे जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, और आई होप कि सभी लोगों के पास में होगा। ठीक है, यस आंसर कीजिए मुझे। मैंने आपको बताया अभी, किसी का क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे मतलब हो सकता है कि मतलब ऑक्टल कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, आप जो अगर इस यहाँ पे अगर आप 0 लगाते हो मतलब वो आपको समझना है कि ये आपने ऑक्टल आपने बनाया है, किसी भी नंबर से पहले 0 लगा दिया और इस रेंज में अगर है तो वो ऑक्टल है। ठीक है, और 0 का मतलब क्या, 0 में कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, 0 जस्ट इंडिकेशन के लिए है। और अभी जस्ट मैं फर्स्ट आपको नंबर सिस्टम बता रहा हूँ, बाइनरी में कैसे लिखना है वो बताऊंगा, हेक्साडेसिमल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे
क्लियर तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी मैंने जो आपको जो क्वेश्चन रखा है उसका आंसर क्या हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे आंसर करेक्ट अभी तक मुझे नहीं मिला है। एक आंसर करेक्ट मिला है, मुझे एक आंसर करेक्ट मिला है, बाकी लोगों ने करेक्ट आंसर नहीं दिया। मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और कुछ लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा आंसर लेके आए हैं, तो उस तरीके से आंसर नहीं होगा। 4608 इतना ज्यादा आंसर नहीं होगा। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको के पास जो भी क्वेश्चन अगर आता है, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन आया, तो आप पहले ये आप देखो कि जीरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या। अच्छा, जीरो लगा हुआ है मतलब ऑक्टल है, ये तो समझ जाओ। फिर दूसरा ये भी चेक करो कि इसमें जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं ये इसी नंबर के अंदर है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है, 0 से 7 के बीच में ही नंबर है सभी, तो ओके है। ये दो चीज आपको चेक करना है, यानी पहले 0 से स्टार्ट होना जरूरी है, और दूसरा दूसरा कि 0 से 7 के बीच में होना चाहिए। दोनों ही कंडीशंस अगर ट्रू है तो आप समझ लो कि ये ऑक्टल है। और ऑक्टल अगर है तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, अभी आपको कैलकुलेशन मत कीजिए, और जो मैं बता रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए, बाद में रिपीट करने के लिए मत बोलिएगा प्लीज, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उस चीज पे फोकस कीजिए। आपको करना क्या है, इस 2 के नीचे, इस 3 के नीचे और इस 2 के नीचे में कुछ चीजें लिखना है। क्या, आप नंबर का सबका बेस मैंने कितना बताया हुआ है, इसका बेस होता है 8, तो सभी नंबर के नीचे आके बेस आप लिख दो 8। हर जगह आप 8 लिख दो, यहाँ पे भी 8 लिख दो। अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट हैंड साइड से, यानी 8 रेज टू कितना होगा 0, यहाँ पे 8 रेज टू 1, यहाँ पे 8 रेज टू 2। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, अब क्या करना है आपको, इस 2 को यानी इस 2 को मल्टीप्लाई करो 8 रेज टू 2 से, प्लस करना 3 इंटू 8 रेज टू 1, फिर 2 इंटू 8 रेज टू 0। बस ये कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे 2 इंटू 8 रेज टू 2 का मतलब कितना होगा 64 होगा, प्लस करोगे। अब दूसरा नंबर क्या है 3, 3 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 8 रेज टू 1, 8 रेज टू 1 का मतलब 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हो 8 रेज टू 0, 8 रेज टू 0 का मतलब कितना 1 होता है। और ये सभी को कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा 154। आप में से कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर भी यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो आई होप कि अभी चीजें समझ में आया होगा। जिन्होंने खासकर बताया था नहीं समझ में आया है, अभी क्लियर होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। अगर ये चीज क्लियर है, मैं आपको एक बार टेस्ट भी करके आपको दिखा दूं कि ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है सेम को मैं प्रोग्राम भी के थ्रू भी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो आप, अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ये इसको पहले मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ। पहले ये जो प्रोग्राम मैंने रखा था इसका आंसर यहाँ पे भी ऐसे करके लिख देता हूँ कि इसका आंसर 8 आएगा, और ये आपके लिए मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इस प्रोग्राम को सेव कर लिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन मेरे पास जो मैंने अभी आपको दिया था वो क्या था 232 था, राइट, कुछ इस तरीके से था। अब इसका जो आंसर अभी जो आएगा इसको सेव कीजिए, और मैंने जो आपको कैलकुलेशन करके दिखाया और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने करेक्ट भी यहाँ पे दिया है, 154 आंसर अभी आप लोगों ने दिया है। अभी जिनको भी थोड़ा भी डाउट था, अब आई होप कि अब अच्छी तरीके से इस चीज को आप समझ गए होंगे। और अगर आप समझ चुके हो इस चीज को तो आप एक आंसर आप देंगे तो मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप लोगों को भी क्लियर कंसेप्ट होगा कि यस आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूं, आप लोग रेडी हो क्या इस चीज के आंसर करने के लिए। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि इंट एक्स इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ 056, इसका आंसर कितना होगा। मैं सिंपल से डिजिट रखा हूँ ताकि आप आसानी से इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर कर सको, कितना होगा प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं करूंगा, आप लोग जो आंसर बताएंगे जस्ट मैं आपको कंपाइल करके आपको दिखा दूंगा कि आपने करेक्ट आंसर दिया है या आपने नहीं दिया है। चलिए प्लीज मुझे आंसर कीजिए कि क्या हो सकता है। मुझे आंसर आना शुरू हो गया, और मुझे आंसर करेक्ट आया है, सेकंड आंसर करेक्ट, थर्ड आंसर करेक्ट आया है। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए कि कितना होगा। सही है, अभी तक सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, अभी तक मुझे किसी ने रॉन्ग आंसर नहीं दिया, सबने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी तक किसी का भी आंसर मुझे रॉन्ग नहीं आया है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सभी लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। अभी तक मुझे कोई भी किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं आया है, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। चलिए ठीक है, इस चीज को आप लोग बेहतर तरीके से आप समझ चुके हैं। और अगर इस प्रोग्राम को एक आंसर मेरे पास रॉन्ग आया, 40 नहीं होगा, 40 जिन्होंने भी आंसर किया है 40 नहीं होगा आंसर। प्लीज आप थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कीजिए, आप नियर बाय हैं, आप कैलकुलेशन करने में मिस्टेक किया होगा, और उसके बाद जितना भी आंसर मेरे पास आ रहा है सबका आंसर करेक्ट ही आ रहा है, राइट। तो इस प्रोग्राम को नहीं 31 कैसे हो सकता है या 39 कैसे हो सकता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है आपने।
राइट तो थोड़ा सा मिस्टेक आपने किया है तो इसको सही कीजिए आप, ठीक है। चलिए तो मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके पहले आपको दिखाना चाहूंगा और फिर आप अपने आप जो भी आपने आंसर दिया आप मैच कीजिए। लेकिन इस बार मतलब मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, मतलब सिर्फ एक या दो लोगों ने करेक्ट रॉन्ग आंसर किया, बाकी सभी लोगों ने करेक्ट किया है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 056 अगर मैं लिखता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करना चाहूंगा और कंपाइल करने के बाद जब इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे आंसर हमें 46 यहाँ पे दिखा रहा है। और जिनका जिनका आंसर 46 आया है बिल्कुल आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है और अब आपको आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए एक लास्ट आंसर आप लोग अच्छी तरीके से देंगे क्या, तो अब उसमें आपका अच्छे तरीके से ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या कि इंटीजर x इक्वल्स टू 0.286 कितना होगा आंसर, मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन है कितना होगा आंसर। मेरे पास आंसर आना शुरू हो चुका है, मेरे पास आंसर आना शुरू हो चुका है और जो भी आंसर दे रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो क्या होगा, हो सकता है इस प्रोग्राम का आउटपुट। यस रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए, क्या हो सकता है। मेरे पास दो आंसर आया है लेकिन एक का आंसर तो 100% करेक्ट है, दूसरा जिन्होंने एक ने बताया कि डेसिमल। थोड़ा सा आप बताइए कि इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल किया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, आउटपुट आएगा क्या आएगा, प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। और अगर इतना टाइम अगर आप लोग ले रहे हैं मतलब आप लोग कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मैंने आपको जो अभी जो एक ट्रिक आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ये चेक करो कि ये जो है ऑक्टल नंबर का जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है क्या। आप लोगों ने कैलकुलेशन करके आंसर भी बताना शुरू कर दिया है। तो पहले आप ये समझो कि ये जो है, मैं आप इंटरव्यू में इसी तरीके से आपको ट्रिक किया जाता है, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब मतलब हर चमकने वाला चीज जो है सोना ही होगा, ऐसा नहीं होता है ना, है ना। कुछ तो उसका मापदंड होता है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए। मैंने आपको हर कहानी बताया है कि आप ये चेक करो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन 0 से 7 के बीच में है क्या, यहाँ पे एक नंबर आ चुका है बीच में 8, और 8 अगर आ चुका है मतलब ये तो इसको इसका रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं होगा। और देखो बहुत सारे लोग आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्लीज आप यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी चीज को कैलकुलेशन मत कीजिए, पहले आप देखिए कि वो उस जो रूल आपको बताया हूं उस रूल के अंदर में वो आता है या नहीं आता है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। अभी खाली पॉकेट में आप लोगों ने मेहनत कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया और आंसर भी नहीं आया, राइट। तो इसलिए अभी इस प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पे जो नंबर क्या लिखा था मैंने, नंबर क्या लिखा था मैंने, नंबर था 086, ठीक है 086 मैंने लिखा था। मैं ये आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ क्या 086, ठीक है 086 और भी कुछ था ना, क्या था, अच्छा 286 था, ठीक है 286 था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि 286, ठीक है, और अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके दिखाना चाहूंगा। तो जैसे ही आप कंपाइल करेंगे उसी वक्त आपको एरर दिखा देगा। आप देखो इंटीजर नंबर 2 लार्ज, वो इंटीजर की तरह इसको समझने की कोशिश कर रहा है और पूछा ये जीरो क्या है ना, क्योंकि उस रेंज में तो आया नहीं, उस रेंज में आया नहीं तो बता रहा है कि ये तो जो आप सोच रहे हो वो तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ में आया, बहुत सारे लोग अभी भी आंसर कर रहे हैं, कहाँ हो आप लोग, है ना, पूरा एकदम खो गए थे आंसर करने के लिए। लेकिन जो भी आंसर आपने लाया है, बहुत सारे लोग 286 08286 कुछ इस तरीके से ला रहे हैं। क्लियर है अभी आप 100% सभी लोगों को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया है कि आप डायरेक्टली कैलकुलेशन ना करें, पहले उस चीज को समझें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एरर आपको आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जीरो लगा हुआ है बस आंख बंद करके कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं जो क्लास आपको दे रहा हूँ ना, ये कंप्लीटली आपको लगेगा कि यस, आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। और अब आप बेहतर तरीके से आंसर आप कर पाएंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट हो जाता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम। मैंने आज आपको एक ही पार्ट अभी आज मैं आपको बता पाऊंगा और आगे का पार्ट हम लोग फिर आगे के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको जो बताया हूँ ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और यहाँ पे जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है इस चीज को मैं, अच्छा और ये भी चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर दूं कि ये हमारा ऑक्टल के अंदर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और इसको एज इट इज मैं सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद आप लोगों को मेल पे हम लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं, ऑल क्लियर है, राइट। ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।